मैं आपसे पूछ रहा हूं जितेंद्र मिश्रा जी, कहां ले जाएंगे विधायकों को? देखिए, कैसे बचाएंगे? विधायकों को ले जाने की स्थिति जब बनती है जब हमें कहीं कोई आशंका दिखती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आशंकित हैं। निश्चित तौर पर हमने विधायकों को बुलाया, विधायकों से बात की। विधायकों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है। अगर कांतिलाल भूरिया तो कह रहे हैं 8-8 करोड़ का 5 करोड़ का ऑफर दे दिया है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। विधायकों ने कहा कि अभी कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन अगर संपर्क करेंगे तो हम आपको भी बताएंगे और मुंह तोड़ जवाब उनको देंगे। एक चीज। दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी आपने एक जिक्र किया कि एम्पायर पर भरोसा है, एम्पायर के भरोसे ये मैच कौन है? मैं वही बता रहा हूँ। एक सीट तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की आई, जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है, उससे ये लग रहा था कि ये सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। तो किया तो नहीं ना, मैं बता रहा हूँ। हमें ऐसा लग रहा था कि कर देंगे। वही मध्य प्रदेश। अब आपको जो लगता है, अब उस लगने से चीजें नहीं होती हैं। नहीं, देखिए साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमारे तो अमित शाह जी को लगता है, अमित शाह जी भी करते हैं, अमित शाह जी के चरित्र के बारे में हमारे अमित शाह जी के बिल्कुल नहीं, मुझे एक बात बताइए। देखिए, हम इस मुद्दे को, आज की जनता मध्य प्रदेश सिर्फ ये देखना चाह रही है कि भाई किसके दावों में जो दम है उसमें पीछे तर्क क्या है। मैं आपसे बताना चाहूँ, 5 ऐसे कारण बताइए तो आपके विधायक, जैसा कि कांतिलाल भूरिया दावा कर रहे हैं कि 5 करोड़ या 8 करोड़ रुपए में क्रॉस वोटिंग नहीं कर दे। 5 कारण क्या है कांग्रेस? देखिए, सवाल इस बात का है कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक टूट कराने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल हो गई थी। उस समय ये 5 करोड़ और 8 करोड़ नहीं, 35 करोड़ रुपए तो टास्क भी तो बड़ा था वो। मैं आपको जैसा काम वैसा मैं आपको जैसा काम वैसा था। विधायकों का ईमान उस समय की रकम के बाद जो विधायक हमारे साथ है वो निश्चित तौर पर भरोसेमंद लोग हैं। उन पर पार्टी की रणनीति बनाई जा सकती है, उनके भरोसे हम कोई भी रिस्क ले सकते हैं। और कोई, मगर मुझे तो आज ही आपके पार्टी के एक नेता पार्टी छोड़ गए आपके, नहीं तो नरेश। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 2 बार टिकट मिलने के बाद तब शर्मनाक हार भरोसा किया। अब आप ही के भरोसे का कत्ल आप ही के सामने हो रहा है। ये विधायकों के विवेक, कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस के विधायकों से ज्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके भरोसे भाजपा ने तीसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है अपना। हाँ, बिल्कुल कर दिया। कांग्रेस के विधायकों पर भाजपा को ज्यादा विश्वास है। नहीं, उनको है, इसलिए भरोसा है क्योंकि उन्हें पता है कि वो कांटेक्ट में हैं। धैर्यवर्धन जी, देखिए, विधायक कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं कि 10, 12, 15 करें, किसी की इज्जत को नीलाम करें। अब ये कांग्रेस के अंदर से स्वर निकला 5 करोड़, मतलब आपने बोली लगाना शुरू कर दी अपने विधायकों की। अंचल जी, यही बात जो उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस के विधायकों पे भरोसा है, धैर्यवर्धन जी से एक बार कहलवा दीजिए कि वो विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनके भरोसे पर ये तीसरा कैंडिडेट लड़ा गया। मैं आपकी बात को साफ है, तोड़ने की बात नहीं है, इसमें भरोसा हमें है। क्या भरोसा? कांग्रेस में भरोसा है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य संख्या और बढ़े ताकि अच्छे कानून बनाने में उनका योगदान हो। ऐसे में कांग्रेस के कुछ विधायक अगर चाहेंगे कि वो मदद करें तो हम उनका बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। देखिए, पार्टी में जरूरत पड़ी तो विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की बात की। हमने कहा ये झूठ बोल रही, पाखंड कर रही, महिला आरक्षण इनकी नियत नहीं। आज आपने देख लिया, महिला के खिलाफ किसी महिला को लाते नहीं, आपने समर्थन नहीं किया लोकसभा में, तो फिर वो कहां से महिला आरक्षण तो पाखंड का समर्थन तो नहीं करेंगे। महिला आरक्षण आता उसका समर्थन इसे कहते जबरा मारे रोन न दे। नहीं, आप बताइए, मारते भी हो और अरे बाबा, महिला भी नहीं करोगे आरक्षण की बात। विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पे परिसीमन पास करा रहे हो और कह रहे हो समर्थन नहीं दिया। ये कहते हैं महिला आरक्षण बिल पास कीजिए, अगर पास नहीं होता तब यार। अच्छा अंचल, अब देखिए, ये 2020 कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब 2020 में तो कांग्रेस ऐसी जली कि सत्ता से दूर हो गई और 2023 में दोबारा मौका भी नहीं मिला। अब मुझे एक बात बताइए कि अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या रह गए हैं? सिर्फ ये कह देना कि आप कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर वोट करिएगा, तो ये तो विधायकों को आप समझ सकते हैं कि सिर्फ इतना कह देने भर से काम तो नहीं चलेगा। विवेक, अब विकल्प की बात यहां पर, विकल्प आप सोचिए कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी के पास इसके बाद क्या विकल्प बचेगा। अगर ये सीट जो है मीनाक्षी नटराजन की जगह अगर महेश केवट इसमें जीतते हैं तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन बचेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ तय करके भेजा है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला उन्होंने लिया, जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन को उन्होंने राज्यसभा का प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया कांग्रेस का, उन्होंने तय कर लिया है
कि अब मैं अपने तरीके से ही राजनीति करूंगा। अभी होता यह था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को दरकिनार करके अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो ये मानिए कि बदले हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन यही संगठन सृजन अभियान, यही नेताओं का एक मंच पे इकट्ठा होना और एक मंच से कहना कि हम सब एक हैं, गुटबाजी खत्म हो चुकी है, हम सब मिल के रहेंगे, ये मान लीजिए उसकी पहली परीक्षा है। और वो परीक्षा इस तरीके से है कि 64 या 65 जितने भी आप विधायक मान रहे हैं, 62 बच्चे इनके पास, 62 बचे हैं। अब नाप तोल के 2 वोट नहीं करेंगे, निर्मला सप्रे को काउंट नहीं करेंगे। तो वो सारे वोट क्या मीनाक्षी नटराजन को मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो फिर कांग्रेस के लिए ये अच्छे हिंट हैं, अच्छे संकेत हैं कि कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की जो जुगलबंदी है, वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस के जो मार्गदर्शन है, उसमें सही दिशा में कांग्रेस जा रही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और अगर ऐसा विवेक नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की सीधी नजर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सोचना क्या, वो तो मतलब बहुत स्थिति अलग हो जाएगी अगर मीनाक्षी नटराजन चुनाव हार गई तो। जितेंद्र मिश्रा जी, विवेक जी, हाँ, देखिए भय कहाँ है? हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आप एंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास जो है पैसा है। नहीं तो अभी से इतने नहीं, ये गलत बात है। देखिए ऐसा नहीं है, ये सब बात क्योंकि वो कह रहे हैं 8-8 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए गए। ये दुष्प्रचार है कांग्रेस का। कांग्रेस के लोग हैं जिनको अपना भविष्य अब वहां उस डूबते जहाज में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, वो देश के हित में कोई निर्णय करेंगे। कई परिस्थिति होती है राजनीति में, वो सब सामने आएगा। अभी भय कहाँ? बाड़ाबंदी कौन करना चाह रहा है? प्लेन कौन मंगाना चाह रहा है? सुरक्षित विधायकों को धैर्यवर्धन जी की बात लामबंद बिल्कुल करके सही कौन ले आना चाह रहा है? धैर्यवर्धन जी की बात बिल्कुल सही है। अगर भाजपा साफ राजनीतिक लोकतंत्र की तरह से चुनाव लड़ती तो कहीं कोई भय नहीं। लेकिन जिस तरीके का इनका चरित्र है, जिस तरीके से धनबल का प्रयोग करते हैं, वो निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल को आशंका पैदा करता है। अब सुनिए, आप जैसे अंचल जी ने कहा या आपने सवाल पूछा कि अब जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी के पास इसके अलावा क्या बचता है? मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, आपस में बातचीत तो होती रहती है, सदन में या सदन के बाहर। वो स्थिति देखिए जो कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। एक बार का कमिटमेंट था, उन्हें सरकार में भी ले लिया, उनको टिकट भी दे दिया। आज क्या दुर्दशा है? ये सारे के सारे विधायक या जो हार गए, जिन्हें दुर्दशा उनकी है, तो वो क्यों नहीं छोड़ रहे बीजेपी? वो भारतीय, मैं आपको वही बता रहा हूं। अब आप सुनिए, वही बता रहा हूं। ये जो लावा फटने के कगार पे है, अगर इन्होंने क्रॉस वोटिंग की कोशिश की, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर से क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। ये मैं अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में क्रॉस वोटिंग बिल्कुल होगी। मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह की लड़ाई सामने देख ली आपने। उमा भारती की पीड़ा देखी आपने। एक भी हुआ है, दोनों को मिठा लड्डू खिला दिए। एक नहीं है, चप्पा भाजपा एक नहीं है। ये जिस दिन इन्हें मौका मिलेगा विवेक जी, उस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करने को हमारे ये सब अकल्पनीय है। ये चीज नहीं, मैं आपको भाई, आपने उनको ज्वाइन कराया, ये सब आपने उनको अच्छा, टिकट जितेंद्र देने जी, उनके छोड़िए ना, जो चले गए, आप अभी भी उनकी चिंता कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जो आपने ये कहा कि क्या आधार अरे तो उसमें से बताइए, किसी भी एक कांग्रेस नेता ने कहा, नजर रखनी है। जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, जो शुरुआत में 22 गए थे, फिर 7 और संख्या बढ़ गई थी, 28-29 चुनाव पर सीटों पर उपचुनाव हुए थे 2020 में, उनमें से किसी एक ने कहा कि हमारा दम घुट रहा है बीजेपी में। आपके चैनल ने दिखाया, जीतू पटवारी जी ने दावा किया कि अनेक लोग कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। वो आए क्या? वो लोग आए, ऐसे नहीं आ जाते। तो कैसे आते? ये जब माहौल होता है, जब उत्सव होता है, जब त्योहार होता है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी लेके गई थी, उनको सराकों पे बिठाया था, टिकट दिए थे, मंत्री पद में शामिल किया। अच्छा, आज वो कहां है?